वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे आप क्लिक करके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। समझिए, अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम में सर्च करें क्लास 10 सेशन 2026-27 बाय पप्पू केआर, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहे, उसका हम लोग जस्ट उल्टा मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या के जैसा ही √2 एक अपरिमेय संख्या, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसी के जैसा ये भी बनेगा। लिखेंगे हम लोग कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, यानी उसका जस्ट उल्टा माने हम लोग। अपरिमेय दिखाना है हम लोग को, मान लेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, और परिमेय संख्या को हम लोग दिखा सकते हैं क्या, कौन सा रूप में, बोलेंगे P/Q के रूप में, जहां P और Q दोनों क्या होगा, बोलेंगे पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक के साथ क्या होगा, बोलेंगे सअभाज्य संख्या होगा। कौन अभाज्य होगा, सअभाज्य संख्या होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए समझिए, हम लोग क्या बोले, जो भी है √5 उसे हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी लिखेंगे √5 बराबर P/Q, जहां P और Q दोनों क्या है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक तथा पूर्णांक के साथ क्या है, तो बोलेंगे सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। लेकिन क्या नहीं है, तो बोलेंगे Q का वैल्यू 0 नहीं है, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। समझिए, Q यहाँ भागा में है, √5 के साथ क्या होगा, तो गुना में लिखेंगे P बराबर √5Q। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और समीकरण 1 के दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों ओर क्या करने पर, तो बोलेंगे वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यानी स्क्वायर कर देंगे। देखिए इधर है P, तो P का स्क्वायर हो जाएगा, और RHS में क्या है, तो √5Q, तो √5 के Q का स्क्वायर हो जाएगा। समझिए, P का स्क्वायर क्या होगा, बोलेंगे P²। √5 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे 5, और Q² क्या होगा, बोलेंगे Q²। अब देखिए 5 यहाँ गुना में इधर आके भागा होगा, लिखेंगे हम लोग Q² बराबर P²/5। अब बात को समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ P²/5, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि 20/4, कहने का मतलब जो 20 है वो 4 से विभाज्य है, वही लिखा हुआ है। जो भी P² है वो 5 से विभाज्य है। लिखेंगे हम लोग P² 5 से क्या होगा, तो विभाज्य होगा, यानी विभाज्य है। और जब भी ऐसा कंडीशन हो कि कोई संख्या, यानी A² कोई संख्या है, अगर P से या कोई भी एक संख्या से विभाज्य है, तो इसका स्क्वायर हटा भी देंगे तब भी वह संख्या से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है जब P² 5 से विभाज्य है, तो P यानी स्क्वायर को हटा देंगे तो सिर्फ P बचेगा, 5 से क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। समझिए, अभी हम लोग देखें कि P और Q दोनों कैसा संख्या था, सअभाज्य संख्या था। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 5 हम लोग का एक कॉमन फैक्टर यहाँ मिल चुका है। जब 5 कॉमन फैक्टर मिल गया P और Q में, क्योंकि कॉमन फैक्टर है तभी तो P² को डिवाइड कर रहा है, भागत दे रहा है। तो हम लोग जो माने थे कि परिमेय संख्या है, माना वो हम लोग को गलत है, यानी विरोधाभास प्राप्त होता है। लिखेंगे इसलिए हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो विरोधाभास, हम लोगों को विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास यानी गलती प्राप्त हो गया, विरोधाभास प्राप्त होता है। जब विरोधाभास प्राप्त हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए √5 एक कैसी संख्या है, बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। जो हम लोग माने थे उसका उल्टा हो गया, अपरिमेय संख्या है। जो हम लोग को दिखाना था हम लोग दिखा चुके हैं। समझिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि
3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, अगर अपरिमेय संख्या दिखाना रहेगा उसका जस्ट हम लोग उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे हम लोग? लिखेंगे माना कि जिसको दिखाना है परिमेय, यानी लिखेंगे 3 प्लस 2√5 एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे वैसे तुरंत p बटा q के रूप में लिखना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। लिखेंगे 3 प्लस 2√5 बराबर क्या होगा? बोलेंगे p बटा q। जब p बटा q है तो p बटा q दोनों क्या होना चाहिए? लिखेंगे जहां p और q क्या होगा? जहां p और q दोनों पूर्णांक, अब पूर्णांक के साथ क्या होगा? पूर्णांक तथा सअभाज्य और सअभाज्य संख्या है। लेकिन क्या नहीं है? तो q का वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन q का वैल्यू q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन संख्या? तो परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय माने तभी तो हम लोग p बटा q के रूप में उसे दिखाए हैं। अब देखिए 3 यहाँ प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? बोलेंगे माइनस में। इस तरह लिखेंगे हम लोग कि 2√5 बराबर p बटा q पहले से था, यहाँ प्लस 3 था, इधर आ जाकर हो जाएगा -3। देखिए अब 2 यहाँ पे गुना में, इधर हो जाएगा भागा। लिखेंगे हम लोग √5 बराबर 1/2 इंटू p बटा q -3। 1/2 जो है वो दोनों के साथ गुना में है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर है। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो यहाँ भी है, जब LHS में अपरिमेय संख्या है तो बराबर है RHS, तो RHS में भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जानते हैं कि, नहीं जानते होंगे तब भी लिखना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कि √5 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब समझिए p बटा q कैसा संख्या माने थे? p बटा q कैसा संख्या है? तो परिमेय संख्या। उसके साथ जब कोई संख्या घटेगा या गुना होगा या जुटेगा सब कैसा होना चाहिए? तो परिमेय संख्या। लेकिन LHS में कैसा संख्या है? तो अपरिमेय। तो RHS भी क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे अपरिमेय। यानी जो हम लोग मान के चले थे शुरुआत में वो हम लोग का फिर से विरोधाभास मिलता है। लिखेंगे क्या? कि हम लोगों का माना हुआ विरोधाभास होता है। हम लोगों का माना हुआ क्या प्राप्त होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। जब विरोधाभास प्राप्त होता है यानी जो माने थे वो गलत हो गया, इसलिए लिखेंगे कि 3 प्लस 2√5 एक कैसा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। 3 प्लस 2√5 एक कैसा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। जो हम लोग को दिखाना था वो हम लोग दर्शा दिए हैं, अपरिमेय संख्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछता है, हर एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। 1/√, को क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही है, यानी दिखाना हम लोग को 1/√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। देखिए जब भी अपरिमेय संख्या दिखाना रहेगा तो हम लोग मान लेंगे उसका उल्टा, यानी लिखेंगे हम लोग माना कि 1/√2 एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या। उसका जस्ट उल्टा मानेंगे, कैसा संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जैसे ही परिमेय संख्या माने हैं उसे हम लोग को दिखाना पड़ेगा p बटा q के रूप में। जहां p और q दोनों क्या होगा? तो बोलेंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक के साथ साथ क्या होगा? तो बोलेंगे सअभाज्य संख्या। और सअभाज्य कहने का मतलब है कि दोनों यानी p और q के दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होगा। लेकिन q का वैल्यू क्या नहीं होगा? तो बोलेंगे 0 नहीं होगा, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझिए लिखेंगे हम लोग 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे p बटा q। जहां p और q दोनों क्या है? बोलेंगे जहां p और q दोनों पूर्णांक है। अच्छा पूर्णांक के साथ क्या है? तो बोलेंगे सअभाज्य। पूर्णांक तथा सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। और क्या है? तो बोलेंगे q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। q इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए √2 जो है यहाँ पे भागा में है, उधर जाके क्या होगा? गुना में। और q यहाँ पे भागा में है तो एक के साथ क्या होगा? तो गुना में। लिखेंगे हम लोग q बराबर
√2p। अब इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, और समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करने पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों ओर क्या करेंगे, बोलेंगे वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, कर देते वर्ग, क्या है एलएचएस में, बोलेंगे क्यू, लिखेंगे क्यू का स्क्वायर बराबर, आरएचएस में क्या है, बोलेंगे √2p, √2p का क्या होगा स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब देखिए 2 जो है इधर आकर के भागम होगा, तो लिखेंगे हम लोग p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा हो जाएगा 2। अब समझिए बात को, जो नीचे अगर हर में कोई संख्या हो और अंश में कोई संख्या हो, तो हर वाला संख्या अंश को डिवाइड करता है, इन्हें भागा देता है, लिखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से, क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, तो बोलेंगे विभाज्य है। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि कोई संख्या स्क्वायर होकर के कोई संख्या से विभाज्य है, उसका स्क्वायर हटा भी देंगे फिर भी उसी संख्या से विभाज्य होगा, यानी कि क्यू जो होगा 2 से विभाज्य होगा, क्यू 2 से विभाज्य होगा। ये कौन सा प्रमेय है, प्रमेय 1.2 है कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य है स्क्वायर होने पर, तो स्क्वायर हटा देंगे फिर भी वह संख्या उससे विभाज्य होगा। समझिए, देखिए तो यहाँ पे p और q के बीच में 2 एक ऐसा संख्या मिल गया है जो कॉमन फैक्टर है, तभी तो उसे विभाज्य कर रहा है। हम लोग जो शुरू में माने थे p और q दोनों सहभाज्य संख्या, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कहने का मतलब हम लोग को जो माना हुआ था वो गलत है। देखेंगे हम लोग को विरोधाभास प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है हम लोगों को, लिखेंगे हम लोगों को विरोधाभास प्राप्त होता है, लिखेंगे हम लोगों को विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। जब विरोधाभास प्राप्त हुआ मतलब जो हम लोग मान के चले थे वो गलत हो गया, तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि √2 एक, यानी लिखेंगे क्या, 1/√2 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम लोग को 1/√2 वाला दिखाना था, इसलिए लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे समझिए, देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा है कि जो क्वेश्चन है को दिया हुआ है 7√5, उसे अब दर्शाइए कि कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। देखिए जब भी ऐसा हो क्वेश्चन, तो हम लोग उसका जस्ट उल्टा मान लेंगे कि वह परिमेय संख्या है। लिखेंगे क्या कि 7√5, यानी माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। लिख दिए परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या लिखेंगे उसे हम लोग लिखना पड़ेगा p/q के रूप में, यानी कि लिखेंगे हम लोग 7√5 बराबर होगा p/q का, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक, जहां p और q दोनों क्या है, तो बोलेंगे पूर्णांक है। अब पूर्णांक के साथ साथ क्या है, पूर्णांक तथा सहअभाज्य है, क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। लेकिन क्या नहीं है, तो बोलेंगे क्या नहीं है, तथा q का वैल्यू 0 नहीं है, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब बात को आगे समझिए, साथ यहाँ गुना में, उधर जाके क्या होगा, भागा में। और देखिए क्या लिखे बचेगा, इधर बोलेंगे √5 p/q, और इधर भागा में क्या आएगा, तो बोलेंगे 1/7, यानी 7 भागा में आएगा। अब देखिए तो पीछे हम लोग जान चुके हैं कि √5 एक ऐसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। जब LHS में अपरिमेय है तो RHS में अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि जो हम लोग माने हैं वो हम लोग को फिर से विरोधाभास प्राप्त होता है। और हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है, तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है LHS में, तो RHS में भी कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी लिख सकते हम लोग p/q गुने 1/7। क्या लिखेंगे हम लोग RHS वाला, तो बोलेंगे p/q गुने 1/7 भी क्या होगा, तो एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। जब अपरिमेय संख्या है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास। हम लोगों को
क्या प्राप्त हुआ, तो विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास मतलब जो हम लोग मान के चले थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो हम लोग को जस्ट उल्टा हो गया, यानी गलत मान लिए थे। इसलिए लिख देंगे कि 7√5 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, यानी जो हम लोग माने थे परिमेय वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। आगे देखिए, ये है टेलीग्राम चैनल और ये है व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप। यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। इसी में PDF का जो PDF बना करके क्लास का डाला जाता है, लेकिन ध्यान दें कि टेलीग्राम में ज्वाइन होइएगा तो इस तरह का ऐड आएगा, उसमें आपको क्लिक नहीं करना है, गलती से भी क्लिक नहीं कीजिएगा, इस तरह का ऐड आएगा तो। और एक्सरसाइज 1.1 का जो भी फुल वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे आप देख लीजिए एक बार।